Say hello to Biru. Biru's. पौधों के साथ आपका क्या कनेक्शन है? ये कैसे आप जुड़ गए प्लांट्स के साथ? कहते हैं कि पेड़ काटने कुछ लोग आए थे मेरे गांव में। पेड़ काटने कुछ लोग आए थे मेरे गांव में। धूप बहुत है कहकर बैठ गए उसी की छांव में। जैकी दादा, रंगीला को 30 इयर्स हो गए, तो उस फिल्म के बारे में कोई एनेक्डोट, कोई याद? आपका दिल टूट जाता, मगर जिस तरह से आपने हैंडल किया उसे थ्रू आउट, कि अगर तुम पढ़े लिखे एक्टर होते तो शायद बिगाड़ देता। तो मैं बोला कॉम्प्लीमेंट दे रहा है या क्या तारीफ कर रहा है, समझ में नहीं आया। मदर्स आर इरिप्लेसेबल, जैकी दादा। My mom is gone, but my photo with mom is there. The Right Angle with Sonal Kalra. लोग क्यों कह रहे हैं कि अक्षय कुमार इज टोटली बैक? दीपिका पादुकोण को रातों रात कल्कि की सीक्वल से बाहर क्यों कर दिया गया? ये वर्चुअल प्रिंट फी किस चिड़िया का नाम है जिसकी पार्शियलिटी के चर्चे सारे बॉलीवुड में हो रहे हैं? आज हम आपको मिलवाएंगे उस लड़की से जिसने भाग के शादी करने पे कुछ ऐसा ऐसे लिख दिया कि पांव तले हिंदी निकल गई, और बताएंगे उस सिंगर के बारे में जिसकी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि वो सलमान खान के हिट एंड रन वाले केस में उस वक्त सलमान की गाड़ी में थे। Hello and welcome to another episode of Right Angle with me, Sonal Kalra. Let's check out the weekly wrap. इस हफ्ते का वीकली रैप हम गुड न्यूज़ के साथ शुरुआत करें, बिकॉज गुड न्यूज़ हमें दे दी है विकी कौशल और कटरीना कैफ ने, जिन्होंने फाइनली कंफर्म कर दिया है दैट दे आर प्रेग्नेंट एंड अ बेबी इज ऑन द वे। दे पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम अ फोटो ऑफ कटरीना एंड विकी विद कटरीना शोइंग द बेबी बम्प, एंड दे said that their hearts were full of gratitude, which is the beginning of the new chapter in their life. Well, good luck to them. कपिल शर्मा के शो में हंसने पे पेनल्टी लगा दी है प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने। दरअसल हुआ ये कि शो पे कीकू शारदा ने फिनाले एपिसोड में हेरा फेरी के जो आइकॉनिक कैरेक्टर हैं बाबूराव गणपतराव आप्टे, उनके गेटअप में एक स्किट किया बाबू पाओ के नाम से। इट मेड सेंस बिकॉज अक्षय कुमार उस एपिसोड पे गेस्ट थे। फिल्म के राइट्स फिरोज नाडियाडवाला के पास हैं, इसलिए उन्होंने नेटफ्लिक्स, जिस पे कपिल का शो स्ट्रीम होता है, उस प्लेटफॉर्म पे 25 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भेज दिया। फिरोज का कहना है, एंड आई कोट, परेश रावल जी nurtured the role and put his heart and soul into it. No one has the right to misuse it for wrongful commercial gain. We will protect what we have created because culture is not for exploitation, it is for preservation. Well, फिरोज को इस केस में रिप्रेजेंट जो वकील कर रही हैं वो है सना रईस खान, जो आपको शायद याद होगा कि बिग बॉस कंटेस्टेंट थी ऑन सीजन 17. Netflix has neither removed that portion from the show nor have they paid 25 crores. ऐसा करके फिरोज ने कर दिया है आ बैल मुझे मार। बहुत सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में तारीफ बटोरने के बाद अब करण जौहर की प्रोडक्शन होम बाउंड इज ऑस्कर बाउंड। द जानवी कपूर, ईशान खट्टर एंड विशाल जेठवा स्टारर, डायरेक्टेड बाय नीरज घेवान, हैज बीन चोजन एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द अकेडमी अवार्ड्स दिस ईयर। असमीज आइकॉन सिंगर जुबिन गर्ग की बहुत ही अनफॉर्चुनेट डेथ ऑन September 19 सेंट शॉकवेव्स अक्रॉस द कंट्री। या अली से नेशनल फेम पाने वाले जुबिन की जो डेथ है वो सिंगापुर में हुई ड्यू टू ड्राउनिंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से लेके बड़े बड़े फिल्म स्टार्स ने इस न्यूज़ पे अपना शॉक एक्सप्रेस किया सोशल मीडिया पे। जुबिन हु वाज 52, उनकी डेथ पे असमीज गवर्नमेंट ने 3 दिन का स्टेट मॉर्निंग भी डिक्लेयर किया। वो जो सीन्स थे ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा गुवाहाटी उमड़ के आ गया है जब उनकी डेथ पे उनको अपनी ट्रिब्यूट्स देने के लिए। वी रियली प्रे दैट जुबिन्स सोल रेस्ट्स इन पीस। इस गए हफ्ते हेडलाइंस डोमिनेट की दीपिका पादुकोण ने, और मामला काफी सीरियस था। द प्रोड्यूसर्स ऑफ हर अपकमिंग फिल्म काल्की 2898 AD की सीक्वल ने अनाउंस किया दैट दीपिका पादुकोण विल नो लॉन्गर बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म। वैजंती फिल्म्स ने ट्वीट करके ये न्यूज़ सबको दी, और एक सेंटेंस उस ट्वीट में ऐसा था जिसने सबका ध्यान खींच लिया। द ट्वीट सेड, डिस्पाइट द लॉन्ग जर्नी ऑफ मेकिंग द फर्स्ट फिल्म, वी वर अनएबल टू फाइंड अ पार्टनरशिप, एंड अ फिल्म लाइक काल्की डिजर्व्स दैट कमिटमेंट एंड मच मोर।
ऐसा क्या हो गया कि इतने बड़े स्टार को इतनी बड़ी फिल्म से रातों रात हटा दिया गया? हम आपको बताते हैं कि क्या पॉसिबल रीजंस निकल कर आ रहे हैं। दीपिका हैड प्लेड द रोल ऑफ सुमति हु कैरीज कल्कि इन हर वूम, सो क्लियरली बहुत ही सेंट्रल कैरेक्टर था उनका। लेकिन सोर्सेज ने यशी सिरी को बताया कि जिस रीजन की वजह से दीपिका को निकाला गया फिल्म से वो था अनप्रोफेशनल बिहेवियर। सीक्वल के कुछ पार्ट्स की शूटिंग पहले पार्ट के रिलीज के वक्त पर ऑलरेडी हो चुकी थी। सेकेंड पार्ट में दीपिका की कितनी फीस होगी ये भी डिसाइड हो चुका था। लेकिन जब बारी आई सीक्वल की शूट स्टार्ट करने की, तब दीपिका allegedly asked for more fee. The producers tried to reach near that figure, लेकिन दीपिका की टीम apparently did not agree to any other number. प्रभास और अमिताभ बच्चन जो उस फिल्म के अदर लीड कैरेक्टर्स हैं, उन्होंने कोई हाइक डिमांड नहीं की थी फॉर द सीक्वल। तो इसके चलते दीपिका ने अपने ईयर एंड की जो डेट्स जो उन्होंने काल्की को देनी थी वो दे दी अपनी किसी और फिल्म को, विच विल बी डायरेक्टेड बाय एटली। इसी बात पे काल्की के प्रोड्यूसर्स ने ये काफ़ी बड़ा कदम ले डाला। अब है दूसरी वजह जो स्पेक्यूलेट की जा रही है, वो ये है, रिपोर्ट्स कहते हैं कि दीपिका का एक बहुत बड़ा एंटोराज है जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर्स थे दे वर नॉट वेरी हैप्पी। साथ में उन्होंने डिमांड की थी कि उनके फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होंगे। आपको याद दिला दें कि इसी एग्जैक्ट रीजंस के चलते दीपिका ने एक और फिल्म उनसे भी उनको हटा दिया गया था जो कि थी स्पिरिट, डायरेक्टेड बाय संदीप रेड्डी वांगा। दीपिका पादुकोण ने इस बात पे कोई रिएक्शन नहीं दिया है डायरेक्टली, लेकिन अपने ही अलग अंदाज में उन्होंने एक पोस्ट ज़रूर किया है जिसको लोग इससे कनेक्ट कर रहे हैं। सो दीपिका हैज़ कम ऑन बोर्ड द फिल्म किंग विद शाहरुख खान। इस बात की स्पेकुलेशन तो काफ़ी वक्त से थी, लेकिन अनाउंसमेंट की टाइमिंग और फिर दीपिका ने उस पोस्ट में जो कैप्शन लगाया है उससे लोग ये कल्कि वाली सिचुएशन से उसको रिएक्ट कर रहे हैं कि दीपिका पादुकोण दिखाना चाहती हैं कि उनको कितना फ़र्क पड़ा, या मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शी शेयर्ड अ पिक्चर होल्डिंग Shahrukh Khan's hand and wrote, and I'm quoting, "The very first lesson he taught me almost 18 years ago while filming Om Shanti Om was that the experience of making a movie and the people that you make it with matter far more than its success. I couldn't agree more, and I've applied that learning to every decision that I've made since." Unquote. ऐसे इंस्टेंसेस पहले भी आ चुके हैं बॉलीवुड में जहाँ पर किसी स्टार को किसी फिल्म से अचानक अलग कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं ये रूमर उड़ती है दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ अनप्रोफेशनलिज्म। याद आ रही है आपको कार्तिक आर्यन और दोस्ताना 2 के एग्जाम्पल की। एग्जैक्ट रीज़न तो आज तक सामने नहीं आया, लेकिन एक रूमर उड़ा था कि 2021 के फिल्म में दैट द एक्टर हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सीक्वल to the 2008 original दोस्ताना because of unprofessional behavior। ये लड़ाई काफ़ी लंबी चली थी जब रोज़ कुछ ना कुछ सोर्स कोड्स आते जा रहे थे मीडिया में। धर्मा प्रोडक्शंस ने एक अनाउंसमेंट की थी जिसमें उन्होंने ये लिखा था that due to professional circumstances on which we have decided to maintain a dignified silence, we will be recasting दोस्ताना 2। लेकिन अब कार्तिक आर्यन और धर्मा प्रोडक्शंस की वापस से बन गई है और वो उनकी एक फिल्म में काम कर रहे हैं जिसका नाम मुझे हमेशा बोलने में बहुत मुश्किल लगता है, मैं फिर भी ट्राई करती हूँ, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। इट्स लाइक अ टंग ट्विस्टर। एक और रिलेटिवली रीसेंट एग्जाम्पल है विजय राज का, हु वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द फिल्म सन ऑफ सरदार 2। रीजन प्रोड्यूसर कुमार मंगत की तरफ से ये बताया गया था कि विजय अलेजेडली बहुत हाई एंटोराज कॉस्ट्स और डिमांड्स रख रहे थे उनके सामने। पर विजय ने HT सिटी को दिए एक इंटरव्यू में तब ये बोला था, आई कोट, "इट इज़ ऑल अ लाई। All these discussions are done before the actor reaches the set. Them mentioning it now in itself means that there is something fishy. All this was decided, which is why I went all the way to Scotland for the film's shoot. वहाँ जाके थोड़ी ना फाइनल करेंगे ये सब." Unquote. Actor Sanjay Mishra ultimately replaced Vijay in that film. ओवरऑल देखा जाए तो बॉलीवुड में ऐसे फॉल आउट केसेस कोई नई बात नहीं है। बड़ी फिल्म्स, बड़े स्टार्स और उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स अक्सर हेडलाइन बनाते रहते हैं। एग्जैक्ट सच क्या है ये तो सिर्फ इन्वॉल्व लोग ही जानते हैं, लेकिन जो बातें सामने आती हैं उससे इतना ज़रूर क्लियर होता है कि प्रोफेशनलिज्म और एक्सपेक्टेशन के बीच का गैप कभी कभी काफ़ी महंगा पड़ सकता है। इस एपिसोड में हम एक और सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पे रोशनी डालनी थी। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर जॉली LLB ने अपना जादू बिखेर दिया, कलेक्टिंग मोर देन 53 crores इन द फर्स्ट वीकेंड इटसेल्फ। इनफैक्ट साल का सेकेंड हाफ इतना अच्छा जा रहा है बॉलीवुड के लिए क्योंकि सैयारा, डायरेक्टेड बाय मोहित सूरी, ऑल्सो बिकेम अ ब्लॉकबस्टर। लेकिन इस खुशी के माहौल में लास्ट मिनट में स्ट्रेस भर दिया VPF यानी कि वर्चुअल प्रिंट फीस। सितंबर 17 को अचानक जॉली LLB 3 की एडवांस बुकिंग को PVR आइनॉक्स ने रोक दिया। अगली सुबह टेम्परेरीली फिर से शुरू किया और थर्सडे शाम को फिर से फिल्म रोक दिया, फिल्म की रिलीज से महज 12 घंटे पहले। रीजन,
VPF, जैसा मैंने आपको बताया, वर्चुअल प्रिंट फी। जॉली LLB is produced by Star Studios 18, जिन्होंने क्लेम किया था that they had signed an agreement with PVR INOX to not pay VPF on their films after 2024. यही सेम अग्रीमेंट उन्होंने किया था यशराज फिल्म्स के साथ भी, लेकिन एंड में थिएटर चेन ने अपने अग्रीमेंट से पीछे हट गए, ये कहकर कि अगर उन्होंने ये एग्जेम्पशन कोई भी एक या दो स्टूडियोज को दी तो फिर बाकी सारे प्रोड्यूसर्स भी VPF पे करने से मना करेंगे। तो इस वजह से सैयारा को भी ये फी देनी पड़ी और जॉली LLB को भी। तो फिल्म की एडवांस बुकिंग को लास्ट मिनट में रोकने में फुल किडनैपिंग वाली फील आ रही है ना सुन के, कि अगर इतना पैसा नहीं दिया तो बच्चे के साथ ना जाने क्या कर देंगे। एक साइन कॉन्ट्रैक्ट भी अगर हमारे देश में एनफोर्सेबल नहीं है तो व्हाट डज इट से अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द फिल्म इंडस्ट्री। अब आप ये सोच रहे होगे कि इस बात से कंज्यूमर को क्या फर्क पड़ता है। वेल, अगर आप एक इंडियन की तरह सोचोगे तो ये बात सुन के आपको जरूर फर्क पड़ेगा कि ये जो एक्स्ट्रा पैसे वर्चुअल प्रिंट फी VPF के नाम पे लिए जाते हैं, ये सिर्फ हिंदुस्तानी फिल्म से लिए जाते हैं, हॉलीवुड फिल्म से नहीं लिए जाते। अब हम आपको सिंपल टर्म्स में बताते हैं कि ये VPF है किस चिड़िया का नाम। पहले ज़माने में आपको पता है कि फिल्में जो है वो रील्स पर दिखाई जाती थी, मैनुअल रील्स पे, और फिल्म हर जगह एक साथ रिलीज़ नहीं होती थी। अगर प्रोड्यूसर डिसाइड करता था कि उसे 30 रील्स बनवानी है तो फिर पहले फिल्म रिलीज़ होती थी ओनली इन मेजर सिटीज़ लाइक दिल्ली, महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई, और फिर थोड़े वक्त के बाद वही रील्स चली जाती थी इन स्मॉलर Tier 2, Tier 3 टाउन्स। एक रील का कॉस्ट जो है वो तकरीबन 50,000 रुपये पड़ता था और आराम से 1-1.5 साल तक थिएटर पे वो रील चल जाती थी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी होती थी कि जो थिएटर्स होते हैं वो रील्स को आपस में शेयर करते थे। जैसे हर फिल्म की लगभग 10-12 रील्स होती थी। ऐसे लड़कों को रखा जाता था काम पे कि जब एक थिएटर में एक रील का काम खत्म हो जाएगा तो वो दूसरे थिएटर में फटाफट से उस रील को लेकर जाते थे। जहाँ पहले थिएटर की पहली रील खत्म होती थी वहाँ दूसरे थिएटर में फिल्म का शो तब दूसरी रील के साथ स्टार्ट होता था। है ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात। क्लियरली ये जो है वो प्रोड्यूसर्स को सस्ता पड़ता था, सिर्फ रील्स की मेंटेनेंस और स्टोरेज वगैरह पे ध्यान देना पड़ता था और उसी पे खर्चा लगता था। बट देन केम द मल्टीप्लेक्सेस इन इंडिया। 1997 में दिल्ली के साकेत में बना पहला मल्टीप्लेक्स PVR अनुपम के नाम से। धीरे धीरे मल्टीप्लेक्सेस की प्रेजेंस बढ़ने लगी एंड 2005 में आई एक कंपनी कॉल UFO। इन्होंने शुरुआत की कि रिप्लेसमेंट ऑफ फिजिकल प्रिंट्स विल बी रिप्लेस्ड विद डिजिटल प्रिंट्स, जो कि ऑनलाइन डिलीवर हो जाते थे फ्रॉम वन थिएटर टू दी अदर। इससे किसी मिडलमैन की जरूरत नहीं पड़ती थी, पायरेसी का खतरा नहीं रहता था क्योंकि प्रिंट्स चुराए भी नहीं जा सकते थे। तो ये सब चीज़ें अच्छी रहीं और इसके मेंटेनेंस भी कम होती थी, तो इससे पैसा बचता था। लेकिन इसमें खर्चा आना था शुरुआत में उन डिजिटल प्रिंट्स को लगाने का, बिकॉज थिएटर्स नीडेड टू अपग्रेड देयर प्रोजेक्शन सिस्टम्स। क्योंकि वो रील वाला सिस्टम जा रहा था तो नए बड़े प्रोजेक्टर्स लगाए गए। तो ये अग्रीमेंट हुआ थिएटर चेन्स और प्रोडक्शन हाउसेस के बीच में कि इस एक्स्ट्रा कॉस्ट को जो है वो सबको बेयर करना पड़ेगा इकट्ठे, और इस एक्स्ट्रा कॉस्ट को बेयर करने के लिए जो थिएटर्स हैं वो प्रोडक्शन हाउसेस को तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये पर स्क्रीन पर वीक चार्ज करेंगे, ताकि वो अपने पैसे रिकवर कर सके जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है अपग्रेड करने के लिए। ये अग्रीमेंट सिर्फ 5 साल के लिए हुआ था बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। लेकिन यहाँ पे आके स्टोरी बदल गई। जब बारी आई VPF को हटाने की उन 5 साल के ख़त्म होने के बाद, तो थिएटर्स ने उसे 2 बार फर्दर एक्सटेंड कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि ग्लोबली जो ये VPF है ये सिर्फ 2002 से लेकर 2016 तक एप्लीकेबल था और हॉलीवुड फिल्म्स में ये पहले ही फेज आउट हो चुका है 2016 के बाद। इंडिया में ऐसा जो है वो एग्जिबिटर्स ने होने नहीं दिया। इसे लेके इंडस्ट्री में तब से लेकर अब तक जंग छिड़ी हुई है। इनफैक्ट हॉलीवुड फिल्मों ने इन सारे थिएटर चेन्स को साफ साफ मना कर दिया है कि वो जब अपनी फिल्में इंडिया में रिलीज करेंगे तो वो ये सब VPF पे नहीं करेंगे, और वही थिएटर ओनर्स जो इंडियन प्रोडक्शन हाउसेस को फोर्स करते हैं कि वो VPF पे करें, वो हॉलीवुड फिल्म्स की इस बात को मान गए हैं। तो जितनी भी हॉलीवुड फिल्म्स यहाँ रिलीज होती है उस पर कोई VPF पे नहीं किया जाता, लेकिन इंडियन फिल्म्स जो है उनको VPF पे करना पड़ता है। जॉली LLB 3 से पहले भी कई फिल्में और फिल्म मेकर्स जो है वो इसके खिलाफ आवाज उठा चुके हैं दैट इट इज़ एन अनजस्टिफाइड चार्ज फ्रॉम अ फिल्म प्रोड्यूसर। अब आप खुद ही सोचिए, चाहे एक बड़ी फिल्म हो या एक छोटी फिल्म, कंटेंट ड्रिवन टाइप की फिल्म हो, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर की फिल्म हो, सबको ये VPF भरना पड़ता है। एंड द अमाउंट चेंजेस बेसिस हाउ मेनी स्क्रीन द प्रोड्यूसर्स वांट्स टू रिलीज देयर फिल्म इन।
वेल वी ट्राइड स्पीकिंग टू मल्टीपल प्रोड्यूसर्स, हमने बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस को फ़ोन किया, एक भी प्रोड्यूसर जो है वो ऑन रिकॉर्ड हमसे बात करके इस बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली उन लोगों को रेपरकशंस का डर है कि अगर उन्होंने सामने आकर ये बात बोली तो शायद मल्टीप्लेक्सेस उनकी फिल्में रिलीज़ करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। हमने मल्टीप्लेक्सेस से भी कॉन्टैक्ट किया, फॉर इंस्टेंस कमल ज्ञानचंदानी जो CEO हैं PVR पिक्चर्स के, जब उन्हें ये पूछा गया इस VPF के बारे में तो उन्होंने हमें जवाब दिया नो कॉमेंट्स। प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला जो एक बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर है, उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की थी विद द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अगेंस्ट 4 मल्टीप्लेक्सेस, PVR, आइनॉक्स जो कि पहले अलग अलग हुआ करते थे अब इकट्ठे हो गए हैं, सिनेपोलिस एंड कार्निवल, फॉर स्टिल चार्जिंग VPF जबकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। लेकिन वर्डिक्ट अल्टीमेटली आया इन द फेवर ऑफ द मल्टीप्लेक्सेस। रॉनी इन एन इंटरव्यू गिवन आफ्टर द वर्डिक्ट हैड सेड, एंड आई कोट, I have read the ruling from the Competition Commission on the cartelization by the multiplexes, and they have dismissed the petition on the ground that it lacked documented proof of such misuse of collective power. I am disappointed, though not surprised, at the complete lack of support from all colleagues, producers, distributors, and the creative community who in private commended the action, but no in one individual, company or association supported my complaint." Unquote. अपनी कंप्लेंट में रॉनी स्क्रूवाला ने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया था जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि अगर थिएटर्स VPF इंडियन फिल्म मेकर्स से चार्ज करें तो फिर हॉलीवुड फिल्म से ये क्यों नहीं लिया जाता। अर्लियर अ हैंडफुल ऑफ इंग्लिश फिल्म्स यूज्ड टू रिलीज, सो थिएटर्स ने डिसाइड किया था कि ये VPF चार्ज जो है वो अंग्रेजी फिल्मों से नहीं लेंगे ताकि वो लोग इंडिया को एज अ पोटेंशियल मार्केट देखें, पर अब तो वो हो चुका है। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट्स फॉर एनी हॉलीवुड फिल्म टुडे। अवतार द वे ऑफ वाटर हैड अर्न्ड मोर देन 400 crores in India alone। ये इतना बड़ा लूप होल है कि 2016 में भी एक डिस्क्रिमिनेशन को लेके इशू हुआ था कि आमिर खान की जो फिल्म है दंगल, वो वैसे तो इंडिया की फिल्म थी लेकिन उसके को प्रोड्यूसर थे वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स इंडिया, और हॉलीवुड प्रोडक्शन हाउसेस ने फिल्मों को VPF थिएटर्स को VPF जो देने से मना कर दिया था, तो उनकी इस डिमांड के बाद दंगल को रिलीज करने के वक्त VPF नहीं भरना पड़ा था। 2024 में इनफैक्ट इस पूरे इशू को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ने भी उठाया था। उस साल अप्रैल में PVR आइनॉक्स स्टॉप्ड स्क्रीनिंग ऑल मलयालम फिल्म्स। तो जो मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं उनकी एसोसिएशन ने ये डिमांड रखी थी कि हमें इतनी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए डिजिटल प्रिंट्स की, और हम लोग ये VPF नहीं देना चाहते, लेकिन PVR ने ये कहकर मना कर दिया था। और उनके CEO कमल ज्ञानचंदानी ने एक ट्वीट भी किया था उस वक्त कि सच एन एक्शन ऑफ फोर्सिंग एन एग्जिबिटर टू प्रोक्योर कॉन्टेंट ओनली फ्रॉम वन सोर्स इज एंटी कंपेटिटिव इन नेचर एंड प्रोहिबिटेड अंडर द लॉ। इससे पहले तेलुगु फिल्म चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने भी प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट VPF चार्ज by digital service providers by shutting down theaters in Andhra and Telangana in March of 2018। बाद में तमिल फिल्म प्रोड्यूसर काउंसिल ने भी 40 दिन तक एक प्रोटेस्ट किया था इसी VPF के अगेंस्ट। आखिर में बात ये समझ में आती है कि ये सिर्फ हिंदी फिल्मों की बात नहीं है, ये पूरा मामला हर फिल्म इंडस्ट्री उठा रही है जो कि एक पुराने सिस्टम की अनफेयर प्रैक्टिसेस को हाईलाइट करता है, जहां इंडियन फिल्म मेकर्स को अपने ही देश में ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं जबकि हॉलीवुड फिल्म्स को छूट मिल जाती है। जब सब कुछ अब इतने सालों से डिजिटल हो ही चुका है तो फिर ये वर्चुअल प्रिंट फी जैसे आउटडेटेड चार्जेस को क्यों अब तक जस्टिफाई किया जा रहा है। अगर हम ट्रूली कंटेंट इज किंग कहना चाहते हैं तो सिस्टम को भी उस कंटेंट की फेवर में इवॉल्व होना होगा, नहीं तो बड़े बैनर्स ही बचते रहेंगे और छोटे और नए फिल्म मेकर्स के लिए फिल्म बनाना जो है वो सिर्फ एक सपने की तरह रह जाएगा। फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा इज नोन फॉर हिज हटके टेक्स ऑन एवरीथिंग, और उनके रीसेंट एक ट्वीट ने हमें दे दिया हमारा इस हफ्ते का रॉफल मोमेंट। उनके अंदर का जो मोहनलाल फैन है वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया इस अनाउंसमेंट पे कि मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल विल बी ऑनर्ड विद इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। बाय द वे इस अवार्ड का नाम रखा गया है आफ्टर द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। राम गोपाल वर्मा की डिमांड जो थी उनके ट्वीट में वो रजनीकांत वाले जोक्स की तरह थी। ही ट्वीटेड, आई डोंट नो मच अबाउट दादा साहेब फाल्के एक्सेप्ट दैट ही इज मेड द फर्स्ट एवर फिल्म विच आई डिडंट सी एंड आई नेवर मेट एनीवन हु सॉ इट, बट फ्रॉम व्हाट आई सॉ एंड नो ऑफ मोहनलाल आई थिंक दादा साहेब फाल्के शुड बी गिवन द मोहनलाल अवार्ड। वेल विद दिस ट्वीट रामू प्रूव्ड कि सोडा लेमन जिंजर पॉप, मोहनलाल ऑन द टॉप। सब्जेक्ट धमकी, सॉरी थ्रेट, इंग्लिश में बोलना पड़ेगा क्योंकि भागकर शादी करने पे एक
कपल ने ऐसे नहीं लिखा, ऐसे बोल डाला इस लड़की ने एक वीडियो में, जो कि वायरल हो गया। बहुत ही इनोसेंट स्वीट सा कपल था। वीडियो से समझ में आ रहा है कि उन्होंने अपनी मर्जी से डिसाइड किया शादी करने का, और वो लड़की अपने पेरेंट्स को बोलना चाहती थी कि उसके हस्बैंड को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बहुत ही स्वीट लेकिन फ़नी तरीके से इस सारी बात को जैसे अंग्रेज़ी में बोला, उससे इंटरनेट को मज़ा आ गया। इंस्टाग्राम पे ये वीडियो कम्प्लीटली वायरल हो चुका है, और उस पर आप पहले इसको देखिए और फिर मैं उसके कुछ कमेंट्स दिखाती हूँ। My name is Nikita Kumari and my father's name is Pintu Pasmar. Address Bhola Nagar, Jammu. On the date 7/7/25, I got married to Rajiv Kumar, son of Sitaram Manjhi from Chineria, and apart from me and Rajiv Kumar, no other person is involved. I and Rajiv are solely responsible, and I am very happy and healthy whenever I am with my husband Rajiv. And if anything happens at my husband's Rajiv house, my family will be solely responsible. अब आपने देखा उनका अंदाज, तो एक कमेंट कहता है आई बेग टू से तो कहना रह गया था। एक कमेंट ने कहा हिंदी में सुनने के लिए एक दबाएं। ये कमेंट कह रहा है भागने हेतु एप्लीकेशन। और सबसे बेस्ट वाला ये था कि लड़का भी सोच रहा होगा कि मैं भगा के लाया हूँ या एग्जाम दिलाने के लिए लाया हूँ। वेल, ऑल द बेस्ट टू दिस लकी कपल, बट दिस टाइम द कमेंट्स रियली टुक द केक। एक ऐसा गाना जो आज तक सबकी जुबान पे छाया रहता है, उसको गाने के बाद ये सिंगर अचानक गायब हो गए, रातों रात, बिना किसी को कुछ भी बताए। पर क्यों? और तो और उनका खुद का कोई विकिपीडिया पेज भी नहीं है, उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे 0 पोस्ट हैं। आज हम वेयर आर दे सेगमेंट में बात करेंगे कमाल खान की, जिन्होंने अपने पहले ही गाने ओ जाने जाना से सक्सेस पा ली थी। कमाल वॉज बॉर्न इन लंदन इन 1972 और 1998 में उन्हें फिल्म्स में गाने का ब्रेक दिया सलमान खान ने इन प्यार किया तो डरना क्या विथ द सॉन्ग ओ जाने जाना, जो कि कमाल का पहले से लिखा हुआ काफी हिट सॉन्ग था। कमाल वॉज ऑल्सो डेटिंग मलाइका अरोरा सिस्टर अमृता अरोरा एट वन पॉइंट। और फिर आया साल 2002 जिसने कमाल खान की पूरी जिंदगी बदल के रख दी। सलमान खान वॉज इन्वॉल्व इन अ हिट एंड रन केस इन विच one person sleeping on the footpath in Mumbai died and 4 people were injured. कमाल खान उस रात को उसी गाड़ी में सलमान खान के साथ मौजूद थे, which made him a witness in the case. In a statement that he gave to the police at the time, he reportedly shared that Salman Khan was driving the car when he lost control. खैर, फिर ये केस तो चलता रहा एक तरफ, लेकिन कमाल खान एक्टिंग में आ गए। 2005 में ही मेड हिज एक्टिंग डेब्यू विद सनी देओल स्टारर जो बोले सोनिहाल, जहाँ पे उन्होंने विलेन का रोल किया था। कमाल की पर्सनल लाइफ मीनवाइल काफ़ी टेंस हो गई थी। फॉर्मर एक्ट्रेस शिल्पी शर्मा, जो उस वक्त उनकी लिव इन पार्टनर थी, उन्होंने ये एक बार रिवील किया था, एंड आई कोट, दैट कमाल यूज्ड टू बी डिस्टर्ब्ड अबाउट द केस. He would get agitated if I mentioned the hit and run case, so I never probed. I got to know him 2 years after the incident, and the unspoken rule was that we would never talk about it. One day late in 2008, I woke up to find that Kamal was gone. I was shocked. It took me days, even months, to come to terms with the fact. Unquote. कमाल अपना घर बेच के अचानक से मुंबई से गायब हो गए। तब रिपोर्ट्स ये आई कि शायद वो यूके या स्विट्ज़रलैंड जा चुके हैं। उनके कहते हैं कि उनकी मदर और उनकी गर्लफ्रेंड उस वक्त घर पे थी, सो रही थी, जब उन्होंने मॉर्निंग में देखा कि कमाल जा चुके हैं, और उसके बाद उनका कुछ भी पता नहीं चला। बट इन 2015 कमाल आए वापस से मीडिया में, और उन्होंने ऐसे रिपोर्ट्स को डिनाई किया। जब उनसे पूछा गया कि वो केस के बीच में गायब क्यों हो गए, तो उन्होंने ये क्लेम किया कि वो वैसे इंडिया आते जाते रहते हैं, लेकिन कई बार उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, इस वजह से नहीं आए। पर हुआ ये कि वो कोर्ट में जाना बंद हो गए, और उन्होंने कोर्ट जब भी उन्हें एग्जामिनेशन के लिए बुलाता था, वो अपीयर नहीं होते थे। सलमान खान वॉज इवेंचुअली अक्विटेड बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट इन दिस केस इन 2015, और उस अक्विटल के 2 साल बाद कमाल खान came back to Bollywood and made his singing comeback with yet another Salman Khan film, Tube Light, followed by Race 3. Today, Kamal Khan is back to singing, and he was last heard in Nayo Lagda for Salman Khan's film Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. इस हफ्ते थिएटर्स में आ रही है करण जौहर की होम बाउंड, डायरेक्टेड बाय नीरज घेवान। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड 2 चाइल्डहुड फ्रेंड्स हु अटेम्प्ट टू पास द नेशनल पुलिस एग्जाम। फिल्म वैसे ही बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एक्लेम पा चुकी है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, द फिल्म इज़ द ऑफिशियल एंट्री फ्रॉम इंडिया टू द ऑस्कर्स, सो डू गिव इट अ वॉच।
एंड नाउ वी कम टू द ऑन कॉल विद सेगमेंट। और इस हफ्ते जो मेरे साथ जुड़े हैं उनके बारे में मैं क्या ही बोलूँ। 40 years into the film industry and 250 films later, he was the coolest and he's still the coolest. He's like the OG rock star of Indian films. Please welcome Jackie Shroff. Hello Jackie Dada, thank you for being on the right angle. Say hello to Gurus. Welcome to the right angle, Jackie Dada. Such a pleasure to be talking to you. Same here, likewise here. Thank you so much for inviting me to your chat. मैं आपको बताऊं कि मैं सारे फिल्म एक्टर्स को इंटरव्यू कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी डॉटर हु इज अ जेन जी, जब उसको मैंने ये बताया कि मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ, दैट शी वाज द मोस्ट एक्साइटेड. सो ये क्या कनेक्ट है आपका दैट यू आर सो कूल विद द जेन जीज? लाइक हाउ हैव यू मैनेज्ड टू क्रैक इनटू द जेन जीज हार्ट? I think it's a pure and simple heart that they have. They're absolutely sweethearts, and they have sponge है ना, दिमाग sponge है अभी it's like a sponge, you know, as you grow older and older and older and you get, you know, big, but their sponge is so, they've taken kindness, they've taken love, they're aware, they're sensitive. It's just that maybe we connect. Maybe I think like I think like them. तो जैकी दादा, मैंने अभी आपका इंट्रो जब दिया तो ये जो इतना अच्छा सा प्लांट That's for हमें दिखा, you. और आपने ओ माय गॉड यू आर इवन वेयरिंग वन. That's it. तो ये पौधों के साथ आपका क्या कनेक्शन है? ये कैसे आप जुड़ गए प्लांट्स के साथ? और एज अ मेन स्ट्रीम हीरो आपको कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आप ऐसे कोई सोशल कॉज ले लेंगे तो आपकी इमेज पे फर्क पड़ेगा? कहानी ये है कि आई एम मोर अवेयर, आई एम सेंसिटिव towards the environment. I'm sensitive to what we are leaving behind. इनके लिए क्या छोड़ जा रहे हैं बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियां हैं. अभी अगर ये हाल है कि लोग बोलते हैं कहाँ कहाँ 50 डिग्री हो गया है, कहीं 40 के ऊपर 48 हो गया है, तो बातें होती रहती हैं, धुआं धुआं हो गया है, यू नो, डस्ट हवा में है. तो इन चीजों के लिए तो झाड़िए, पेड़िए, because it takes away the dust. It gives you oxygen. It gives you shade. It gives you fruit. It gives birds the meal that they want. It's something which is, it's natural. तो बस यही बातें करते करते मुझे ऐसा लगा कि आगे की कहानी है. कहानी अभी शुरू नहीं हुई. प्लांट है अभी तो छोटा ही है. जब ये बढ़ते जाएगा तो इसकी कहानी तब बनेगी जब ये बच्चों को सब चीजें देगा. कहते हैं कि पेड़ काटने कुछ लोग आए थे मेरे गांव में. पेड़ काटने कुछ लोग आए थे मेरे गांव में. धूप बहुत है, कहकर बैठ गए उसी की छांव में. वाह वाह. पेड़ काटने कुछ लोग आए थे मेरे गांव में. तो ये बातें हैं कि ये जो चीजें हैं, सबके घर में एक टाइगर है, सबके घर में एक टाइग्रेस है, सब अपने बच्चे हैं, सब तो उनका भी सोचना पड़ेगा अपने को, और उनके बच्चों का भी तो सोचना पड़ेगा. भले इतना दूर ना जाए, मगर अपने बच्चे तक का भी सोच ले, और वो सोच ले आगे की. The amount of plastic, the amount of poison in the air, the amount of soil degradation, the amount of wetlands that's going away. But it's a great thing. There people are looking into environment right now. The environment minister is also absolutely actively aware of what these things are moving ahead. तो ये सारी चीजें बच्चों को हम ही छोड़ के जा सकते हैं. We can't do it. I think we have the support of everybody. हर परिवार को बताना चाहिए कि बेटा पौधा लगा, कल ये झाड़ बनेगा, तू खाएगा, या तेरे बच्चे खाएंगे, या तुझे छांव मिलेगा, या तुझे ऑक्सीजन मिलेगा, ये धूल खाएगा. और एक अच्छी चीज है ये. इट्स अ ब्यूटीफुल पेट टू हैव. एंड यू नो दादा, ये सब जो बेनिफिट्स आप बता रहे हैं ये सब तो बहुत लॉजिकल हैं, लेकिन यू सीम टू हैव अ स्पिरिचुअल कनेक्ट विद प्लांट्स. बिकॉज मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे आप सुबह उठ के प्लांट को हग कर रहे हैं. मतलब बहुत ही प्यारा स्पिरिचुअल साइड का कनेक्ट बन गया आपका प्लांट्स के साथ. तो ये कब से हुआ? ये रिसेंट था या शुरुआत से था? ये तो बचपन से मैं रहता था कि मेरे आगे एक छोटा सा जंगल था. कैरी का झाड़ था जो मेरे बालकनी में आ जाता था. आसपास पीपल था. पीपल के नीचे बोलते थे बैठते नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है. ज्यादा ऑक्सीजन भी सर पे हो गया तो लाइट हो जाता है. तो इस डे नाइट ऑक्सीजन. सो ये सारी बातें. फिर पीकॉक आ गए, बंदर वहां पर, फिर कहीं मंगूस, कहीं सांप, तो कहीं चूहा. तो ये सारी चीजें चलते रहती थी आसपास जंगल में. फिर उससे बढ़ते गए आगे तो स्कूलों में सिखाया गया. बहुत पहले वो एक प्लेट देते थे, प्लेट के अंदर सैंड डाल देते थे, और सैंड के अंदर मेथी के दाने डाल देते थे.
फिर 1 हफ्ते के बाद उनको टीचरों को दिखाते थे, देखो ये आया। हमें भी पता, हम भी देखते थे हर रोज़, अरे ये उग रहा है। एक बीज से एक इतना बड़ा हमारे लिए तो वो छोटी चीज़ बहुत बड़ी दिखती थी, मगर एक बीज से इतना बड़ा झाड़ उग सकता है। तो वो बचपन में वो दिमाग में बैठ गया। बढ़ते गए, दोस्त मिलते गए, कुछ हमारे मित्र हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारे कलीग हैं, रिस्पेक्टेड डैनी साहब, डैनी जोंगपा साहब। उनके साथ घूमने से ये पता चलने लगा कि ये हरा और वो हरा में फ़र्क है। हरा सब दिख रहा है, मगर ये हरा ये है और ये हरा ये है। इसकी की इसकी 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 बातें, इसकी अहमियत ये है और इसकी ये है। तो वो सीखते-सीखते मेरा दिल खुल गया। तो लाइक एज़ यू स्टार्ट मैच्योरिंग, then your mind is at ease and peace. And then what you learn is what you spread to the generations that's going to come. You act like a madhyam. You're a medium, nothing else. You're going to go away. Your photo is going to be wiped off the table of your family also, because great grandfather I don't have, but I have my father's picture. But my great grandfather is not there. So before we become a picture, so let's do something which is something which is beneficial to the little pups who are growing big. वेल दैट्स सो ब्यूटिफुली सेड। जाकी दादा, काम पे आते हुए मुझे ये पूछना है कि आप जहाँ पहुँच चुके हो ना, वहाँ पर अगर मतलब कोई और हो, कोई जेनजी एक्टर हो और इतना अचीव कर ले तो आराम से बैठ के उसको खाएगा, लेकिन अब आप इस एज में भी आकर इतना बढ़िया काम कर रहे हो, लाइक सम सिलेक्टिव प्रोजेक्ट्स, बट यू आर डूइंग दैट। जैसे ये बात मैंने डिम्पल जी में भी देखी है कि वो भी शी चूजेस सम प्रोजेक्ट्स बट शी कंटिन्यूज टू वर्क लाइक इन फिल्म्स दैट शी लाइक्स, और वैसे ही आप कर रहे हो, यू कंटिन्यू टू वर्क। तो ये आपका इस बारे में व्हाट इज योर टेक ऑन इट? As in terms of my work that I do in films, यस, इन फिल्म्स। I think it's just being there, breathing the same air as the whole unit, creating something which will be a print lifelong. You leave behind something which your children, your friends, your family can see and say, hey, remember that. So you are alive in some way or the other. Not that you want to be alive, but at least you're there for someone who remembers you. It's like a photo. अपन निकालते थे कोटा कर, ये देख मम्मी का फोटो अभी भी मेरे पास। तो मेरे हम लोग, I click this picture, मैं छोटा था with mama. So it's still there on the table. You can't go. My mom's gone, but my photo with mom is there. There's so much love. Mothers are irreplaceable, Jackie Dada. Yeah. जैकी दादा, आपकी इतनी सारी फिल्में हैं जिसमें यू प्लेड आइकॉनिक कैरेक्टर्स, पर आपकी ऐसी कोई एक फिल्म जो आपको लगता है कि आज की जनरेशन के लिए दोबारा बने और ये जनरेशन उसे देखे, अप्रिशिएट करे, या फिर ऐसी कोई फिल्म जो आप नहीं चाहोगे कि बिल्कुल टच हो, विच इज़ लाइक अ क्लासिक एंड इट शुड नॉट बी टच्ड? Unfortunately, I worked in a remake which is a very big classic called Devdas. You know what I mean? So I worked in Devdas, which has been the like Saigal Saab, like Dilip Saab, मरहूम, इन सब ने जो ये रोल अदा किया था इतनी खूबसूरती से कि हिम्मत ना करे कोई, मगर इन्होंने किया और हमें ले लिए देवदास के रोल में और हमने कर दिया। तो if you touch a classic, then it's it should not be touched, I feel, like Mughal-e-Azam or Mother India. But then definitely it should be done by the, the boys and girls right now, so that they can watch it. Oh wow, this also was there. शायद वो देखते नहीं होंगे, मगर जैसे इन आज गानों, अच्छे पुराने गाने हम कहते हैं कि उसको वो नहीं करना चाहिए और रीमिक्स करके कुछ बिगाड़ के, मगर वो सारी चीजें अगर फिर भी अगर वो बच्चे के कान तक पहुंचता है तो उसमें मैं थोड़ा सा हल्दी ज्यादा डाल दूं या थोड़ी सी नमक ज्यादा डालूं, पहुंच तो रहा है, टेस्ट ज्यादा बिगाड़ता ना। डोंट स्पॉइल द टेस्ट, यू कांट गेट द ओजी, ओजी द ओजी ओरिजिनल है, तो इसमें थोड़ा सा टेस्ट अच्छा ये है कि नैन से नैन ना ही मिला, देखत सूरत आवत लाज। And the way that देखत सूरत आवत लाज. So why not? It's the way they want to understand. We should give it to them. Yeah, They're absolutely. absolutely like a sponge, open, taking away everything that is there. Their subconscious is working all the time. So this is the right time to put in goodness into them,
इवन इट्स दे हैव देयर ओन थिंग, दे हैव देयर ओन एनर्जी, दे हैव देयर ओन वो सारी चीजें जो हमने भी की टीनेज में। मगर कुछ-कुछ बातें उनके भेजे में घुसा देना चाहिए कि क्या क्या है और क्या नहीं असली है। व्हाट इज़ प्योर एंड व्हाट इज़ रियल। जैकी दादा, रंगीला को 30 इयर्स हो गए। आई मीन 30 इयर्स इज अ ओह! प्रीटी लॉन्ग टाइम। तो उस फिल्म के बारे में कोई एनेक्डोट, कोई याद, कुछ ऐसी जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो रंगीला के बारे में? अच्छा, उसके बाद एक फिनिश है पिक्चर का, बाकी सब चीज़ें बहुत खूबसूरत। कैमरा वर्क डब्ल्यू.बी. राव सुपर्ब, सरोज जी, अहमद खान साहब, सारी चीज़ें, म्यूजिशियंस, रहमान साहब, I mean, it was full. Urmila ji, absolutely divine. Captain of the ship, Ram Gopal Verma, holding it strong and handling all of us so beautifully. And actors that were there around, beautiful, all of them, each and every writer, एक नंबर। बट उसके एक पॉइंट उसने बोला कि एंड के अंदर जब आप अपने माशूका को आप जो समझ रहे हैं उनको वो रिंग देना चाहते हैं शादी का, और पता चलता है कि वो तो कहीं और किसी से प्यार करती है, आपका दिल टूट जाता है। मगर जिस तरह से आपने हैंडल किया उसे थ्रू आउट, फॉर दैट वो मेरे को कह रहे हैं कि अगर तुम पढ़े लिखे एक्टर होते तो शायद बिगाड़ देता। तो मैं बोला कॉम्प्लीमेंट दे रहा है या क्या तारीफ कर रहा है, समझ में नहीं आया। मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। मुझे तो सुभाष जी ने पढ़ाया और देव साहब के आशीर्वाद से मैं इस इंडस्ट्री में आया, और देवानंद साहब ने मुझे छोटा सा एक रोल दे दिया और मैं आया, और सुभाष जी ने मुझे संभाला। तो मेरे गुरु तो ये हैं। तो मेरा स्कूल ही नहीं था, पर उन्होंने ये कहा कि बोलते अगर तुम ज्यादा हंस देते एंड के अंदर जब वो जाकर उनसे गले मिलते हैं, तो शायद ऑडियंस कहता कि यार इसको फिक्र ही नहीं है उसके बारे में, ये हंस रहा है और वो छोड़ दिया। अगर तुम जरा थोड़ा सा भी उदास हो जाते तो ऐसा लगता है यार हाय इसके पास क्यों नहीं चला गया। बोले तुमने कुछ ऐसे बीच में मेंटेन किया जो मेरे भी नहीं समझ में आया। बोले मेरे भी समझ में नहीं आया, मैं जिस फील्ड पे था। और कि दिल की बात थी तो दिल से देखा बस। या आप एकदम ऑथेंटिक जेन्युइन थे उस वक्त, मतलब वो इसीलिए वो एकदम परफेक्ट बैलेंस फिट बैठा। अभी तो उसके बारे में सोच के गूज बम्स हो रहे हैं। इट वाज सो परफेक्ट। थैंक यू। तो जैकी दादा, अभी टाइगर तो बागी के साथ कुछ अलग ही स्टैंडर्ड सेट कर रहा है एक्शन करने के। लाइक इट इज सो ब्रिलियंट, एंड हाउ प्राउड डज इट मेक यू फील टू सी व्हाट टाइगर इज डूइंग? और आपको ये भी लगता है क्या कि उस इतने रिस्क वाले स्टंट्स जो वो करता है उसे खुद से करने चाहिए? लाइक इज देयर एन एडवाइस दैट यू गिव हिम फॉर एक्शन? See, first of all, he's the youngest action star in the world at the moment. हाँ, दैट्स अ क्रेडिट टू। मेरे को इतना फील आता है जब माएँ आती हैं, माँ तो पहचानती है मुझे मगर बच्चे नहीं पहचानते छोटे, तो बोलते हैं टाइगर श्रॉफ का फादर। तो वो एक मेरे को और ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों के नाम से भी जानते हैं, इतना अच्छा लगता है वो। इट मेक्स मी फील सो हैप्पी बिकॉज़ आई हैव टेकन हिम इन माय हैंड। जब फिल्म फेयर के अवार्ड लेने गया था मैं परिंदा के लिए, तो मेरे हाथ में था वो छोटू, और रेखा जी थी, मुझे अवार्ड दे रही थी एक हाथ से और एक हाथ में मेरा टाइगर था ऑन द स्टेज। सो वो बच्चा आज यहाँ पर आ गया जो मुझे उनके नाम से माएँ बोलती हैं, बच्चे हमारे टाइगर को जानता है, तो इतना अच्छा लगता है। मैं तो चाहता हूँ कि बाबा ऐसे ही चलते रहें। एक्शन जब करता है तो मुझे उनके टेक्नीशियंस पे बहुत भरोसा है, और फिर मैं उनके रिहर्सल पे भरोसा है। बिकॉज़ दे से एक लाइन बोली थी मैंने कि जितना आप पसीना बहाओगे जंग से पहले, उतना आप वहाँ पर खून कम बहाएँगे। तो मेहनत जो पहले कर लेते, जो प्रेप करना ऊपर वाले के हाथ में है फिर। हम भी वहीं से निकले, मगर इनका कुछ और ही है, इनका लेवल कुछ और है। एक मतलब खड्डे से निकल जाना, पंच करना, एक मतलब 5 मिनट का शॉट पकड़ के रखना, एक ही शॉट में इतना एक्शन, स्टैमिना। तो ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, मगर मैं सोचता नहीं हूँ। मेरे को इतना है कि उनके टेक्नीशियंस हैं और वो खुद हैं। बाकी फिर ऊपर वाला है, और आप ऑल माय लव, एवरीबॉडीज़ लव इज़ देयर। दैट्स व्हाट आई फील। यू नो व्हाट आई मीन। स्टेज ऑन स्पॉट थिंकिंग होना चाहिए। कंप्लीटली कंप्लीटली। वो हाँ, तो बस। उसको बहुत ब्लेसिंग्स है जैकी दादा। लाइक ही इज सच अ डेडिकेटेड यंग बॉय, एंड ही हैज सो मच लव कमिंग हिज वे। और घर में जैसे कृष्णा और टाइगर के बीच में से किसका टेम्परामेंट, नेचर आपसे ज्यादा मैच करता है? दोनों से। मेरे डीएनए दोनों में दिख रहा है। हालांकि माओ ने उन्हें संभाला है, और ग्रैंड मदर, बोथ द ग्रैंड मदर्स, हिज मदर आयशा, वो उन्होंने संभाला। क्योंकि मैं बाहर रहता था ज्यादातर काम पे, तीन तीन शिफ्ट, तीन तीन पिक्चरें होती थी दिन की, तो टाइम वक्त नहीं मिलता था। सुबह निकलता था सो रात को आता था। तो बट whenever I was there, I used to see to it that मैं जब भी निकाल देता, हफ्ते में एक दिन निकाल लेता था, और बस चिढ़क के रहता था, खेलता था, मंकी बार पे रख देता था, स्केटिंग करा देता था ताकि गिरे, खून निकले, समझे कि ये दुनिया है बेटा।
सीधा चलते रहे, जहां गिरा खून निकला, साफ कर, उठ, आगे जा। तो वो स्केटिंग ही सिखाता है, बैलेंस सिखा देता है जिंदगी का। आप में ना जाहिद दादा एक ऐसी ब्लेसिंग है कि आप बातों को बहुत सिंपली बोलते हो लेकिन उसमें बहुत गहरा मतलब होता है। मतलब सुनने वाले को बाद में समझ में आता है कि कितनी गहरी बात बोल गए, पर आप उसको बहुत सिंपली बोल जाते हो। अच्छा ये बताइए कि अगर आपको अपने 25 साल 30 साल पुराने जैकी श्रॉफ से बात करने का मौका मिले तो आप उसको कुछ बोलना चाहोगे कि वो कुछ डिफरेंटली करे? नहीं, मैं जो भी हुआ ऊपर वाले ने लिखा है और मैं उसको फॉलो करते चल रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि लेट्स नॉट फाइट द करंट, लेट्स फ्लो विद द करंट, लेट द विंड टेक यू वेयर इट हैज टू टेक यू। कहाँ ले जाएगा? जहां ले जाना ले जाएगा, हम क्या फाइट कर रहे हैं विंड के साथ? फ्लो विद द टाइड, लव एवरीबॉडी, take your problems gracefully, solve it. Take it for every human falters. It's not that you don't falter. It makes you learn. You can't पेट से निकलते सीधा भागना शुरू करते। पहले तो रोल करना मुश्किल हो जाता। उसके बाद में फिर बात हुई, एक तो कदम ले लिए तो ऐसा लगता है कि पहाड़ चढ़ लिए। तो वक्त लगता है हर चीज को। अच्छाई या बुराई या आते रहेगी, ये जिंदगी है। गम है ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर क्या करें, गम है। जिससे प्यार होता है, जिस जाना ही है। एक पेट को भी छोड़ के चले जाते, पेट जाता है, दिल टूट जाता है। तो फिर घर अपने, यू नो व्हाट आई मीन। सो आई थिंक वी शुड जस्ट बी ब्लेस्ड। क्या, आई वोक अप इन द मॉर्निंग, दैट्स द फर्स्ट ब्लेसिंग। पहला ब्लेसिंग है वो। You're such an amazing person, Jackie Dada. So my last question, which I ask everyone who comes on the show, is कि आपके इतने करोड़ों फैंस हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो किसी को कल का जैकी श्रॉफ बनना है तो उसे क्या करना होगा? देना सीखो, जस्ट गिव इट, गिव योर ईयर, गिव योर हार्ट, गिव योर फील, गिव योर नॉलेज, जस्ट बी ओपन बुक। खपट नहीं, एब्सेंस ऑफ मैलिस, ये सारी चीजें हैं। बस सिंपल है, बड़ों की इज्जत, सड़क पे हॉर्न ना बजाएं। आप फिर से इतनी सिंपल बातें बोल रहे हो जिसमें इतना बड़ा मीनिंग है। लाइक आई रियली विश आई वाज देयर, आई वुड हैव गिवन यू अ हग। थैंक यू। my dear man. God bless. I got it. All my love to your family. Thank you so much, Jackie Dada. Thanks for talking to us. God bless you. Full power. जय माता दी। जय माता जय दी। माई की, चिंता काय की, नवरात्र है पहला। बाय dear. Well, it's time to wrap up this episode, but इस wrap up में हम आपके साथ एक स्पेशल न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं क्योंकि आने वाले एपिसोड से जल्दी हम शुरू करेंगे एक नया सेगमेंट कॉल्ड द राइट एंगल OTT मीटर, विच विल बी पावर्ड बाय सी वोटर मीडिया ट्रैकर। इसमें हम हर हफ्ते एक पैन इंडिया सर्वे करेंगे टू अंडरस्टैंड द बज, लाइकेबिलिटी एंड वॉच स्टैटिस्टिक्स ऑफ फिल्म्स जो OTT पे रिलीज होती है, क्योंकि OTT की जो व्यूअरशिप की एग्जैक्ट फिगर्स है ना वो कभी रिवील नहीं की जाती, लेकिन इस सेगमेंट के थ्रू वील ट्राई टू मेक सम सेंस of the actual performance of any film on various platforms on OTT. And with this, I come to the end of this episode of The Right Angle with me, Sonal Kalra. आप please अपना feedback देना मत भूलेगा. You can write to me on sonal.kalra@hindustantimes.com, or you can also leave a comment in this section below. Please do not stop watching. I'll see you next Friday at 7 p.m. Till then, stay good, stay blessed. उल्टे से शुरुआत की है इस बार। ऐसा करके फिरोज ने कर दिया है नेटफ्लिक्स, मैं अटक गई। और यू कैन लीव योर कमेंट इन दिस सेक्शन बिलो. प्लीज डू नॉट फॉरगिव टू गिव